हाँ बिल्कुल, हथियार भी थे साथ में उनके। और वो आकर उन्होंने कहा कि प्रधान जी आपको चलना पड़ेगा साथ। तो अपनी बहन बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई कर रहे हैं, जो उनको एक न्याय दिलाने के लिए अब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो चाहे खाप संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे और अदर संगठन हो, छात्र संगठन, जितने भी हैं जो अपनी बहनों के लिए न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको ही मतलब न्यू डिटेन करना, गिरफ्तार करना, तो ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है। हम तो देखो पूरी हमारी खाप फोगाट 19 की तरफ से निंदा करते हैं कि आज का जो घटनाक्रम हुआ है, जो वहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर की एक्टिविटी भी हमने देखी है फोन के माध्यम से, हमारी बहन बेटियों के साथ जिन्होंने संसार के अंदर अपने देश का नाम रोशन कराया, अरे उनके साथ आज इतनी घटना, हाथ में तिरंगा लिए और जमीन पे वो मतलब पड़ी हैं और पुलिस उनके साथ इतनी बर्बरता कर रही है। तो इस देश की लड़ाई लड़ने वालों का ये हाल है। और एक गुंडा मवाली है जो है, उसके ऊपर सरकार कुछ भी वो नहीं कर रही है, तो ये बहुत डूब मरने की बात है। हमको तो भाई हकीकत में शर्म आ रही है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म कर दूं कि आंदोलन किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। आंदोलन इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा आंदोलन को मजबूत करेंगे। इससे ज़्यादा और शर्म की बात कोई नहीं होगी जो आज अपनी बहन बेटियों के साथ हो रही है। और ये चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। अब यदि हम एकता में रह के इस चीज़ का मुकाबला करेंगे तो इनको ख़त्म कर देंगे। और यदि भाई इन चीज़ों में आप रुख थोड़ा सा ढीला रखोगे तो ये चीज़ें सारी उम्र हमारा पिंडा नहीं छोड़ेंगी। पहली बात तो स्पष्ट और सीधी बात है कि बहन बेटियों की इज्जत से कभी कोई समझौते नहीं होते हैं। ये जो समझौता वगैरह करने वाले आदमी हैं, या तो ये सुधर कर अपने साफ मन से अपनी बहन बेटियों की मदद करो, नहीं तो पूरी दादरी जिले की खाप या हरियाणा की खाप उन आदमियों के बारे में कोई ऐसा सख्त फैसला ले सकती है। सारी उम्र उन्होंने इस बात में सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी मांग पहले भी वही थी और आज भी रहेगी। और हम मर जाएंगे तो आगे जो और होंगे उनकी भी मांग यही रहेगी कि इसको गिरफ्तार करो, इसने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया, इसको जेल के अंदर डालो। और आंदोलन को इतना मजबूत करेंगे, आप देखना। अब आप देखना ढाका साहब, हम इतने बहुत आज दुखी हैं। हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो नाजायज चीजें हो रही हैं, अरे इससे बढ़ के क्या होगा। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम आत्मा से कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप लोगों को सुबह से ही जो आज का घटनाक्रम है उसको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि आज का जो घटनाक्रम था वो कुछ इस प्रकार से रहा था कि दिल्ली नई संसद भवन के ऊपर महिला पंचायत को किया जाना था, जिसका आह्वान खिलाड़ियों के द्वारा किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान खिलाड़ी हैं वो बैठे हैं और उनके द्वारा उस महिला पंचायत का जो आयोजन किया गया था, उसके लिए पूरा आह्वान किया गया था तमाम जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे। लेकिन उससे पहले ही सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है कि और उस बड़ी कार्रवाई में जितने भी उस पंचायत में पहुँचने वाले, चाहे किसान नेता थे, खाप पदाधिकारी थे, उनको डिटेन किया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था। हमने सुबह भी आप लोगों को दिखाया था कि चरखी दादरी में भी जो खापों के जो पदाधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया, किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग थानों में उनको रखा गया और ये भी बताया गया कि बाकायदा गिरफ्तार किया गया। ऐसा भी नहीं कि केवल उनको पकड़ा गया हो और वापस से छोड़ दिया गया। बाकायदा गिरफ्तारी की जो है सूचना पुलिस के द्वारा दी गई थी और जो इसी सूचना के ऊपर सभी के द्वारा इस गिरफ्तारी की जो निंदा भी की गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें और बदलाव आया है। अब जो खाप नेताओं की जो है उनको वहां से छोड़ दिया गया है। अब आगे की जो तारीखें हैं उनकी वो लगा दी गई हैं। मुकदमा शायद आगे बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा। हालांकि अभी जमानत पर उनको छोड़ा गया है और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं चरखी दादरी फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत फोगाट और उनके जो साथ में जो पदाधिकारी आप देख सकते हैं वो साथ में यहाँ पर हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं, चरखी दादरी में सुबह सवेरे ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था इनके घर से ही। और साथ ही साथ जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं इमलोटा तक पहुंचे थे और इमलोटा में जाकर के इनको भी वहां पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है, छोड़ा कैसे गया है, प्रकरण क्या हुआ था, क्या कुछ सुबह आकर के इनको बात की गई थी, तो इन्हीं से जरा पूछ लेते हैं। प्रधान जी, सुबह से घटनाक्रम के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि सुबह ही 6 बजे लगभग आपके घर पे पहुंची थी पुलिस। क्या कुछ हुआ था, अचानक से पुलिस जब पहुंची है, क्या रात को भी आपके घर पर कोई पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे या कुछ सुबह ही सब ये हुआ है?
देखो ढाका साहब, रात को तो कोई भी अधिकारी नहीं आया था और सुबह 5:45-6 बजे के करीब मेरे घर पे CID वाले और पुलिस वाले आ चुके थे। और हमने इस बात से अमन बिंग भी थे, क्योंकि 13 महीने हमने किसान आंदोलन लड़ा था और ये जो चीज़ हुई थी आज, ये किसान आंदोलन में भी नहीं हुई थी। इसलिए इन चीज़ों से हम भी अनभिज्ञ थे कि भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर भी हम रूटीन में टीकरी बॉर्डर पर जाते थे। तो इन चीज़ों से हमने भी बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल जाएंगे और अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद करेंगे। लेकिन 6 बजे के करीब सारे कम से कम 40-50 स्टाफ था, पूरे दादरी जिले का सारा प्रशासन था। हथियारबंद मैं देख रहा था, क्योंकि जो हमने वीडियो देखे हथियारबंद पहुंचे हैं आपके साथ वहां पर। हाँ बिल्कुल, हथियार भी थे साथ में उनके। और वो आकर उन्होंने कहा कि प्रधान जी आपको चलना पड़ेगा साथ। तो मैं कहा भाई, हमने उनसे बात भी करी, मैं कहा भाई आपको क्या अधिकार है, हम तो अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा भाई सरकार का आदेश है हमारे से, तो हमने चलना पड़ेगा। तो हम फिर गए और अब मेरे ख्याल से आधे घंटा पहले ही हमको रिलीव किया गया है। तो देखो ये चीज़ यहाँ नहीं, ये पूरे पंजाब स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर काफ़ी स्टेटों में जो अपनी बहन बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई कर रहे हैं, जो उनको एक न्याय दिलाने के लिए अब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो चाहे खाप संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे और अदर संगठन हो, छात्र संगठन जितने भी हैं जो अपनी बहनों के लिए न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको ही मतलब न्यू डिटेन करना, गिरफ्तार करना, तो ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है। हम तो देखो पूरी हमारी खाप फोगाट 19 की तरफ से निंदा करते हैं कि आज का जो घटनाक्रम हुआ है, जो वहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर की एक्टिविटी भी हमने देखी है फ़ोन के माध्यम से, हमारी बहन बेटियों के साथ जिन्होंने संसार के अंदर अपने देश का नाम रोशन कराया, अरे उनके साथ आज इतनी घटना, हाथ में तिरंगा लिए और जमीन पे वो मतलब पड़ी हैं और पुलिस उनके साथ इतनी बर्बरता कर रही है। तो इस देश की लड़ाई लड़ने वालों का ये हाल है। और एक गुंडा मवाली है जो है, उसके ऊपर सरकार कुछ भी वो नहीं कर रही है, तो ये बहुत डूब मरने की बात है। हमको तो भाई हकीकत में आज शर्म आ रही है, आत्मा से कह रहे हैं, हमें शर्म आ रही है कि आज हम इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं साथ के साथ कि अगर हम हमारे संविधान की बात करें तो संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। आप अपने जो बात है उसको कहीं पर भी बेखौफ होकर के रख सकते हैं, अपने लिए कहीं पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से आप कर सकते हैं। ये संविधान में हमारे ये चीज़ दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान का दूसरे प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब आज हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो वहां पर उनके द्वारा कहा गया कि शांति व्यवस्था भंग होने की हमें सूचना थी और वो भंग ना हो जाए, शांति भंग ना हो जाए, तो इसी की वजह से हमने इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन में किस प्रकार की जो शांति हो भंग होगी, ये बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है। तो शांति भंग करने जा रहे थे, कोई उग्र प्रदर्शन तो नहीं था आप लोगों का? क्योंकि हम हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हर तरफ से ये चीजें कहीं ना कहीं निकल के आ रही। ये बात जैसे 13 महीने आपने किसान आंदोलन देखा, किसान आंदोलन के अंदर बिल्कुल शांति से अनुशासन में रहकर वो आंदोलन लड़ा। तो कोई भी आंदोलन लड़ता है, उस आंदोलन लड़ने वाले की सबसे पहली बात होती है कि अनुशासन और शांति। हमने भी पता है कि आंदोलन कैसे सक्सेसफुल होते हैं, हम कोई बेवकूफ़ थोड़े हैं। और एक बात, जैसे सुबह जब मेरे घर पे पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मेरे से भी यही बात कही थी। मैंने उनको एक बात कही थी कि भैया आप ये नेताओं की लाखों की संख्या में रैलियाँ होती हैं, शांति तो वहाँ भी हो सकती है, फिर उनको क्यों जाने देते हो आप रैलियों के अंदर? तो स्पष्ट वो कोई जवाब नहीं दे पाए। काफ़ी बातें करी हमने, सिर्फ उनका इशारा यही था कि प्रधान जी मिला, हमारा तो दबाव है, सरकार के ऊपर से दबाव है, हमने तो जो आदेश मिलेंगे उनको पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। तो अभी अगर मान लीजिए जो इस तरह के जो आदेश आपने निंदा भी की है, अब आगे का क्या? क्योंकि बेटियों की इज्जत का सवाल यहाँ पर आया हुआ है। कहीं बेटियों ने जो है आरोप लगाए हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, उनके साथ छेड़खानियां हुई हैं, और वो अपनी उसी न्याय की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर बैठी थी। आज की बात करें तो उन बेटियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनके जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा था उसको भी वहां से उखाड़ दिया गया बताया जा रहा है। तो अब क्या वहां पर दोबारा से धरना शुरू किया जाएगा, या फिर अब इंतजार किया जाएगा कि सरकार अगला कदम क्या लेगी? आप लोगों का क्या इसमें विचार है? देखो ढाका साहब, आज जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो बर्बरतापूर्वक जो बातें करी हैं दिल्ली पुलिस ने भी सरकार के दबाव में, तो पहली बात तो मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म कर दूं कि आंदोलन किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा।
आंदोलन इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा आंदोलन को मजबूत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को किसान आंदोलन से भी बढ़ के इसको मजबूती देंगे। और तो क्या अब उनकी कमेटी की जो कोई फैसला होगा उनका इंतजार किया जाएगा, क्योंकि पहलवानों के द्वारा जो कमेटी बनाई गई था, आपके द्वारा पहले कहा गया था कि जैसी वो कमेटी फैसला लेगी उसी के अनुसार काम करेंगे, तो क्या अब उनकी कमेटी का फैसले का इंतजार किया जाएगा या फिर खाप अब अपने लेवल पर अपनी बेटियों के लिए अब कुछ अलग से फैसला लेने वाली है? देखो ढाका साहब, आज शाम तक या कल सुबह तक तुम वेट करेंगे भाई उनकी, क्योंकि कमेटी की तरफ से कोई आज 28 तारीख तक की जो कॉल थी, हम चाहते हैं कि एक आंदोलन को हिसाब से लड़ा जाए जैसे किसान आंदोलन के अंदर था, और आंदोलन को सक्सेस करने में भी ये चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं भाई, एक लाइन और लेंथ के हिसाब से आंदोलन लड़ा जाए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई खिलाड़ियों के साथ भी आज जो बातें हुई हैं वो बिल्कुल गलत हुई हैं, और जल्द से जल्द वहाँ से कोई ना कोई मैसेज जरूर आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन आपके माध्यम से हम उनसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई पूरे युवा वर्ग को भी हम एक अनुरोध करना चाहते हैं, और खाप के और जो भी नुमाइंदे हैं जो इस आंदोलन में अपना हिस्सेदारी नहीं कर सकते, उनको भी एक अनुरोध है कि भाई जैसे आप देख रहे हो, इससे ज़्यादा और शर्म की बात कोई नहीं होगी जो आज अपनी बहन बेटियों के साथ हो रही है, और ये चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। अब यदि हम एकता में रह के इस चीज़ का मुकाबला करेंगे तो इनको ख़त्म कर देंगे, और यदि भाई इन चीज़ों में आप रुख थोड़ा सा ढीला रखोगे तो ये चीज़ें सारी उम्र हमारा पिंडा नहीं छोड़ेंगी। तो हमारी तो एक ही अनुरोध है सबसे कि अपनी बहन बेटियों के न्याय की इस लड़ाई में पूरा तन मन धन पूरी अपनी मन साफ करके इस आंदोलन में आओ, और इस बीमारी ने काट दो भाई जो अपनी बहन बेटियां के जो गलत कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ अपने बच्चों तक आगे सिद्ध देंगे हमने। आप जहां एकता की बात कर रहे हैं, जहां आप एक साफ मन से आने की बात कर रहे हैं, तो इसी दौरान में कुछ जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ लोग इसमें समझौता कराने की भी बीच में घुसे हुए हैं, समझौता करवाया जा रहा है। कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वहां से खिलाड़ियों के द्वारा भी ये कहा गया था कि हम पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे जो लोग जो अब बीच में घुस रहे हैं उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हरियाणा के भी कुछ नेता उसमें शामिल हैं, तो क्या कुछ किया जाएगा उसके? देखो ढाका साहब, पहली बात एक बात बता दूं मैं, हमारे किसान कौम की बेटियां हैं ये, और इन्होंने पूरे संसार में अपने देश का नाम रोशन किया है। पहली बात तो स्पष्ट और सीधी बात है कि बहन बेटियों की इज्जत से कभी कोई समझौते नहीं होते हैं, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। लेकिन समझौता करवाने वाले तो बीच में पहुंच रहे हैं। जो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन आदमियों को एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो समझौता वगैरह करने वाले आदमी हैं, या तो ये सुधर कर अपना साफ मन से अपनी बहन बेटियों की मदद करो, नहीं तो पूरी दादरी जिले की खाप या हरियाणा की खाप उन आदमियों के बारे में कोई ऐसा सख्त फैसला ले सकती है। सारी उम्र उन्होंने इस बात में सोचना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि इन समझौते के चक्कर में मत पड़ो। सीधी सी बात है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी मांग पहले भी वही थी और आज भी रहेगी, और हम मर जाएंगे तो आगे जो और होंगे उनकी भी मांग यही रहेगी कि इसको गिरफ्तार करो, इसने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया, इसको जेल के अंदर डालो। हमारी एक ही मांग है, और ये मांग हमारी जब तक पूरी नहीं हो जाएगी आंदोलन बिल्कुल चलता रहेगा। और आंदोलन को इतना मजबूत करेंगे, आप देखना, अब आप देखना ढाका साहब, हम इतने बहुत आज दुखी हैं। हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो नाजायज चीजें हो रही हैं, अरे इससे बढ़ के क्या होगा? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम आत्मा से कह रहे हैं, साफ मन से लग रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई आदमी होगा ना, उसका इलाज भाई 100 की 100% ऐसा बांध देंगे। तो आप देखना समाज, ऐसे लोगों को कोई आप समेत भी दे रहे हैं ताकि वो उस समय के दौरान में आप लोगों के पास आएं, या जो खिलाड़ियों के समर्थन में वहां पर आकर के खड़े हो जाएं? और नहीं तो आप लोगों की जो, जैसे आपने अभी कहा कि दादरी की खापे नहीं, पूरे हरियाणा की खापे उनके खिलाफ फैसला ले सकते हैं, कोई समय देना चाहेंगे उनको? दोनों तरफ ये बात ढाका साहब बिल्कुल नहीं चलेंगी, हमको पता है और वे भी समझ रहे हैं। लेकिन अब आंदोलन का टाइम है, हम वो बातें एक हिसाब टाइम होगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये लोग बोलते हैं ये समाज है, इस समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। ये समाज बोलता है, जो समाज को कहा करें ना कि गाम राम जो बोलता है, गाम राम की बात आवाज सच्ची, तो गाम राम बोल रहे हैं भाई आज जो बातें हैं।
उन बातों को सुधार लो, हम फिर कह रहे हैं आपको, और साफ मन से अपनी बहन बेटियों की इस आंदोलन में शरीक हो और उनकी तन मन धन से मदद करो, नहीं तो समाज बिल्कुल माफ नहीं करेगा और आपके ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम भी समाज उठा सकता है, बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सख्त कदम उठाने की यहाँ पर बात कह दी गई है, क्योंकि कुछ लोग जो बीच में पहुंच रहे हैं केवल समझौता करवाने के उद्देश्य से, उनको साफ साफ यहाँ से चेतावनी दी जा रही है। और भी काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो आज दिल्ली के लिए निकले थे, नई संसद भवन पर महिला पंचायत में पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही उनको डिटेन कर दिया गया। कुछ लोगों से और भी बात करें, हमारे साथ यहाँ पर फोगाट खाप के सेक्रेटरी सुरेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं। सुरेश जी, चरखी दादरी से निकल गए थे, चरखी दादरी पुलिस ने आपको यहाँ पर नहीं पकड़ा, तो ऐसा क्या हुआ कि रास्ते में आप लोगों को रोक दिया गया? क्या रास्ते में भी अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की हुई थी जिसकी वजह से आप लोगों को वहाँ पर रोका गया? जी हाँ डाका साहब, जैसे ही हम यहाँ चरखी दादरी से निकले, एक तो 152D के नीचे ही बैरिकेडिंग किया हुआ था, वहाँ से भी हम किसी तरह से चकमा दे करके निकल गए थे, लेकिन जो ही आगे बढ़े हमारी गाड़ी का नंबर जो उन्होंने आगे भेज दिया, और इमलोटा पुलिस पोस्ट से थोड़ा सा निकलते ही वहीं पर हमारे को जो उन्होंने डिटेन कर लिया था और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ठीक है, तो फिर वहीं पर आप लोगों को रखा गया या वहां से आपको दादरी भेज दिया गया था? नहीं नहीं, वहीं इमलोटा में ही रखा गया हमें। तो कब छोड़ा आपको? इमलोटा में रखा गया, हमें लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमारे को वहां से छोड़ा गया। सुबह 9:30 बजे हमारे को अरेस्ट किया था उन्होंने। ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, किसान आंदोलन में भी हमने लगातार 12-13 महीने तक हमने भी कवर किया था, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली थी। आज ये जो चीजें हो रही हैं, इसको क्या मानेंगे? क्या सरकार इस आंदोलन से डर गई है, या सरकार इस आंदोलन को किसी भी तरीके से कुचलना चाहती है, डर के ना, लेकिन दूसरी तरीके से कि वो इसको बस खत्म करना चाहती है किसी भी तरीके से? तो क्या मानते हैं आप? देखो, जैसा कि आज का माहौल आप सब ने देखा, टीवी पे भी खबरें आ रही हैं, आपके चैनलों के माध्यम से हमारे पास भी पहुंच रही हैं। हमारी बहन बेटियां जो वहाँ पर न्याय के लिए बैठी हुई हैं पिछले 32-33 दिन से, आज उनके साथ कितनी बदतमीजी से पेश आया गया है। उन लड़कियों के हाथ में हो तो हमारी बेटियों के हाथ में, जिन्होंने हमारे देश का नाम जो पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, हाथ में जो तिरंगा झंडा, और उन लड़कियों के बाल पकड़ पकड़ के और घसीटा गया है जमीन में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम इस आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? जो बेटियां या जो भाई, जो जवान, जो बेटे हमारे, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, आज उनके साथ ये हालात उनके जो है कर रखे हैं उनके साथ, तो हमारे आम नागरिक के साथ क्या होगा? इस सरकार ने बिल्कुल तानाशाही अपना रखी है, लोकतंत्र को खत्म कर चुकी है ये सरकार, और जो है इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हम बोलते हैं हम आज़ाद देश के हैं, अब भाई हमारी आज़ादी छीन ली गई, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं अपनी बात को कह नहीं सकते। आज हमारे प्रधान को आप सब ने देखा, दादरी से अरेस्ट करके उठा के ले गए घर से। मैं यहाँ से निकला 10-12 गाड़ियों के काफिले के साथ, हमें जो है इमलोटा पुलिस पोस्ट वालों ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। कारण पूछते हैं, कोई कारण नहीं बता रहे। सरकार का ऑर्डर है, भाई ऐसी क्या सरकार होगी? सरकारें तो पहले भी ऐसा जुर्म किया, क्या जुर्म किया था? हमने पूछा उनसे, बोला जी आपने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन हमें ऊपर से आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं। भाई ऐसी क्या सरकार होगी? आज से पहले भी तो पिछले जो 1947 से लेकर के अब तक हमारे देश में कई सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन इतना अन्याय और इतना जो है गलत काम हमारी बहन बेटियों के साथ, जो एक इंसान की वजह से, एक इंसान कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है वो, और इसका रेसलिंग का अध्यक्ष बना रखा है। तो उनको हटा दिया, अब तो हटा दिया गया है, लेकिन हटाने से क्या होगा? अगर ये सरकार उस एक आदमी को ठीक से उसके विरुद्ध जो कार्रवाई करके उसको जेल में डाल देती, तो आज इतनी जनता को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उस एक आदमी को बचाने के लिए अगर पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब और पूरा यूपी भी मर जाए ना, तो इनकी सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। तो मैं तो आज ये कहता हूँ कि हम इस आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं, और अगर ऐसे ही हम घरों में घुसे रहे और हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए नहीं निकले, तो एक दिन इनके घरों में घुस घुस करके जो है इन बहन बेटियों को उठा करके ले जाएंगे। मैं आम जनता से आह्वान कर रहा हूँ, इस खाप फोगाट 19 की सेक्रेटरी होने के नाते, कि अपने जमीर को जगाओ और अपनी बहन बेटियों के लिए निकलो बाहर। आज उनकी क्या हालत हो रही है,
अगर कल तुम्हारे घरों में घुसेंगे तो तुम ऐसे ही चारपाई के नीचे घुसे मिलोगे। तो मैं सब ये युवा वर्ग से, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से ये फोगाट खाप 19 की तरफ से आह्वान करता हूँ कि भाइयों, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए अगर मरना भी पड़े तो मरो, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आगे क्या होता है हमारी बहन बेटियों का हम इंतजार करेंगे। अगर कल तक कोई हमें आदेश नहीं मिलता है तो हम आपस में हमारे प्रधान जी से और हम आपस में और खापों से बात करके और अगला निर्णय लेंगे। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बड़ी बात ये है कि तमाम जो ये सारी चीजें हुई हैं उसके बाद आप सभी के चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं। खुद यहाँ पर फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट यहाँ पर बैठे हैं, आंखें नम हो आई हैं जब इन चीजों को वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं और अंदर तक फील कर रहे हैं, तो आंखें भी नम हो आई हैं। और ऐसी नम आंखों से उनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है अपनी बहन बेटियों का जो मान सम्मान है उसको कहीं पर भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे किसी भी हालत में, और उसके लिए चाहे उनको लड़ना पड़े, मरना पड़े, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस दौरान में एक चीज और भी जानना चाहूंगा प्रधान जी, आने वाला समय और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि आज के दिन आज़ादी जो है वो ख़त्म हो गई है और तानाशाह सरकार जैसे आप लोगों ने कहा, तो ऐसी अगर सरकार, वो तो आगे भी रहनी है, अभी तो शायद 1 साल उनका और भी बाकी है और उसके बाद कहीं चुनाव होंगे, हो सकता है उसके बाद जो सरकार है बदलेगी या नहीं बदलेगी उसका भी अभी पता नहीं है, वो जनता के हाथ में। लेकिन उससे पहले अगर, क्योंकि अभी आंदोलन चल रहा है, तो क्या भरोसा है कि आगे आप लोगों को आपकी जो बातें कहने के लिए वो लोग आज़ादी देंगे? देखो ढाका साहब, खाप जो परंपरा है वो आज से नहीं है, 800-900 सालों से है। और खाप परंपरा में ये कभी नहीं देखा जाता, गलत जो भी सरकार करेगी, चाहे आज ये सरकार करो, आगे कल ने कोई दूसरी सरकार हो वो करो। और ये भी कोई नहीं है कि भाई हमारी इन प्लेयरों ने आज ये मुद्दा उठाया है। भाई समाज की कोई भी बहन बेटी के साथ कोई गलत होता है और वो आके खाप की मदद लेगी तो खाप उसकी भी मदद करेगी। तो हम तो पूरे समाज की सभी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हैं, तो खाप हमेशा हर एक बहन बेटी की जो इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, खाप उसका विरोध करेगी और उसके लिए आवाज उठाएगी। लेकिन इस दौरान में आप लोगों को तो मुकदमों के बीच में डाल दिया है, आप लोगों को तो वहां पे लगा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अभी भी जो आज आप छुट के आए हैं, जमानत पर आए हैं, आगे की तारीख भी दी गई है आप लोगों को, तो आप लोगों को तो वहां पे उलझा दिया जाएगा। अब मुकदमों की कोई परवाह नहीं करी जाएगी ढाका साहब। मुकदमों से कभी किसी के मतलब जो लड़ाई करने वाले आंदोलनकारी होते हैं, मुकदमों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुकदमे किसान आंदोलन भी हमारे ऊपर बन रहे हैं, उसकी भी तारीख है, आज भी मुकदमा बना है। लेकिन हम हमारी बहन बेटियों के साथ जब हमने आपको एक बात स्पष्ट कर दी, हम बिल्कुल अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उसके लिए हम मर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक चीज का सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 2 दिन के अंदर खिलाड़ियों की जो कमेटी बनाई गई है उससे कोई जवाब नहीं आता है, या कोई जैसा आप फैसला सोच रहे हैं कि वहां से आना चाहिए, अगर वैसा फैसला नहीं आता है तो तब क्या किया जाएगा? क्या खाप पंचायतें अपने स्तर पर आंदोलन को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी? देखो, इस बारे में जो जिले की जितनी भी खापें हैं उन सबको बुला के, आपकी खाप का क्या इरादा है? देखो इसमें 2 दिन के बाद यदि कल या परसों तक उनका कोई मैसेज आता है क्या करना है, तो उनके हिसाब से ही चलेंगे। यदि नहीं आता है तो खाप भी डिसीजन ले सकती है कि जिले के अंदर क्या करना है, उसने क्या नहीं करना है। तो हम तो सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं। किसान आंदोलन में भी सरकार ने खापों की ताकत को देखा है, तो हम यही चाहते हैं कि भाई किसान आंदोलन वाली बातों को सरकार न दोहराए, जल्द से जल्द इस व्यक्तिगत एक आदमी पे जिस पर मुकदमा बना है, पूरे इस एक आदमी के कारण आज पूरे संसार में किरकिरी हो रही है देश की, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उस एक आदमी को जल्द से जल्द अपनी देश की भलाई के लिए उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा बिल्कुल। और खाप हमेशा से ही हमारी जो बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हमको इसमें समझौता वाली बात नहीं, इज्जत से कभी कोई समझौता नहीं होता है। तो स्पष्ट और सीधे से शब्दों में बात है, 1-2 दिन के अंदर उनका मैसेज आता है, उनके हिसाब से चलेंगे, नहीं तो दादरी जिले की खापों की पंचायत करके उनसे रायशुमारी करके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं हम जी। तो बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं आने वाले समय में। 2 दिन का इंतजार, खिलाड़ियों की कमेटी के फैसले का इंतजार है, और उसके बाद अगर
खाप फैसला कोई भी बड़ा कर सकती है। तो बड़ी बात यही है, और लगातार आपको इस पूरी जो प्रकरण के ऊपर बना करके रखेंगे, लगातार आप तक ये सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। बस बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज को। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज के लिए।